बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं उसमें हम सब पाकिस्तानियों ने आवाज़ मिलानी है। और मौलाना तारिक जमील साहब जिन्होंने इमरान खान की जो टेलीथॉन कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जिसमें फ़ंड रेजिंग तकरीब हो रही थी, और उसको एक बाबरकत महफ़िल बनाने के लिए जो कोशिश की गई, और मौलाना तारिक जमील साहब जिनको शिरकत के लिए ख़ुसूसी बुलाया गया और उन्होंने दुआ भी फरमाई। और इस मजलिस में या इस जो टेली कॉन्फ्रेंसिंग हो रही थी, इसमें मौलाना तारिक जमील साहब अपने दिल की आवाज़ का बयान कर रहे थे, अहादीस का रेफ़रेंस दे रहे थे, कुरान मजीद का रेफ़रेंस दे रहे थे। जितना उनके पास बेहतरीन सोल्यूशन हो सकता था, उन्होंने कोरोना वायरस के इस इज्तिमा के साथ लोगों के दिल को मुनव्वर करने के लिए और अल्लाह से माफ़ी मांगने के लिए पूरी कोशिश की। और इंसान है, इंसान ख़ता का पुतला होता है, और इंसान से अगर कभी कोई ऐसी गलती हो भी जाए तो कोई ऐसा इशू नहीं होता, अल्लाह पाक माफ़ कर देता है, तो इंसान क्या चीज़। तो मौलाना तारिक जमील साहब ने इस मजलिस में जो मीडिया के रोल को उन्होंने टारगेट किया, और उन्होंने एक हकीकत बात की कि आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता कि जो ख़बर होती है उसको क्या रंग दिया जाता है। हर एक ही ख़बर होती है, एक ही बात होती है, और हर चैनल अपने एंगल से उसको तोड़ मोड़ कर अपने मकसद का जो मतलब है उसको निकाल के जिस पार्टी के साथ उसका लगाव होता है या जिस पार्टी को वो फेवर कर रहा होता है उसकी फेवर में वो बात लेके चले जाते हैं। इन हालात में आप क्या समझते हैं? मौलाना तारिक जमील साहब, आज मैं इस चीज़ को एक फ़ोरम बना रहा हूँ, आवाज़ उठा रहा हूँ, और आप लोगों की आवाज़ बनने की कोशिश, और आप लोगों को दावत दे रहा हूँ कि मेरी आवाज़ में आप आवाज़ मिलाएं और मैं आपकी आवाज़ में मिलाऊंगा आवाज़। और जो इन्होंने चैनल वालों ने, स्पेशली हामिद मीर ने, जो इनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया मौलाना तारिक जमील साहब को, और मौलाना तारिक जमील साहब बड़े खुदा के नेक बंदे हैं, और जिन्होंने कभी तफरक़ेबाज़ी की बात नहीं की बल्कि मुसलमानों को एक कौम बनने के लिए ही हमेशा दावत देते रहे। तो हम में से भी कुछ लोग होते हैं जो उनके साथ इख्तलाफ करते हैं, लेकिन उलमा कराम को खुदा करा कभी भी कोई गाली मत दें। हमारे आमाल इतने अच्छे नहीं हैं कि हम अल्लाह पाक के हाँ सुरखरू हो सकें, लेकिन किसी एक आलिम को आप बुरा कहेंगे तो अल्लाह पाक इससे नाराज़ होगा, क्योंकि वो अल्लाह के दीन की खातिर सामने होता है, अल्लाह ताला के दीन की बात कर रहा होता है। कभी गलती कोई ऐसी हो भी जाए जो हम उससे इक्तफ़ा ना करते हों तो हमें चुप हो जाना चाहिए। हो सकता है कि उसके इल्म के हिसाब से हमारा इल्म कम हो और हम ऐसी बात कर जाएं जिससे अल्लाह पाक नाराज़ हो जाए। तो आज जो मीडिया पे जो एंकर पर्सन है, जिनको तकलीफ़ थी, जिनको मिर्चें लगी हुई थी, जो तारिक जमील साहब के सच बोलने की वजह से, उनके ख़िलाफ़ इतना प्रोपेगेंडा किया, और उन्होंने दानिशमंदी का एक और मुज़ाहरा किया मौलाना तारिक जमील साहब ने। उन्होंने बजाय इसके कि उनके साथ बहस करते, उनको सबूत देते कि ये तुमने गलत किया, ये तुमने गलत किया है। जो अक्लमंद होता है वो इस तरह के जो हल्के लोग होते हैं उनके मेयार के मुताबिक नहीं बल्कि अपने मेयार को देखते हुए वो बात करते हैं। तो उन्होंने माफ़ी मांगी, और हदीस में भी है कि जब तुम्हारा किसी अहमक से वास्ता पड़े, किसी बेवकूफ़ से वास्ता पड़े, तो माफ़ी मांगते हुए उसे जान छुड़ा लो। तो मौलाना तारिक जमील साहब ने क्यों चुप की? क्या वो नहीं जानते? क्या जो बोले वो झूठ था? आप इस बात से इत्तफा नहीं करते कि जो मीडिया है वो सच बात करता है? अगर वो झूठ बोलते हैं तो मौलाना तारिक जमील साहब ने फिर भी माफ़ी मांगी, इसलिए कि अल्लाह ताला पे उन्होंने छोड़ दिया। तो अल्लाह ताला की जो मंशा पे छोड़ दिया। और अब हम तारिक जमील साहब की आवाज़ बनने जा रहे हैं। सारी की सारी पाकिस्तान की आवाम और पूरी दुनिया में उनकी आवाज़ को हम उठाएंगे, और जहाँ पे भी मुसलमान रहते हैं हम ये बताएंगे कि सोशल मीडिया जो है ये एक ताकत है, और जो मीडिया पे बैठकर एंकर पर्सन अपने मनपसंद के प्रोग्राम करते हैं और किसी भी खुदा के नेक बंदे को जो है वो आजिज़ करने से वो नहीं कतराते, छोटा करने की वो कोशिश करते हैं। मौलाना तारिक जमील साहब के सब्र और जो अल्लाह ताला पे उन्होंने बात छोड़ी है, अब अल्लाह ताला की तरफ से हम उनकी आवाज़ बन के इस बेवकूफ़, इस हामिद मीर जो एजेंसियों का है, इंडिया की एजेंसियों का एक है, और ये बांग्लादेश की ज़ुबान बोलता है, और ये पाकिस्तान के हमेशा इदारों के ख़िलाफ़ भी बदज़ुबानी करता है, और जहाँ पे इसको मौका मिलता है तो पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंपने की कभी भी ये लिफाफी जो जितने भी ये सहाफ़ी हैं, लिफाफा खोर जो है, इनको ये सच्ची बात कभी भी जो है हज़म नहीं होती। तो ये कितनी जगह पे जो चुप हो जाते हैं ज़मीर अपनी फ़रोशी करके, कितने सियासतदान होते हैं उनसे लिफाफे लेके उनकी आवाज़ बनते हैं।
تو مولانا طارق جمیل صاحب نے جو ایک سچ بات کی، ہماری اخلاقیات کہاں پہ ہے، ہمارا ایمان کہاں پہ ہے، ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہر ایک کو نہیں پتہ کتنا ہم جتنے بھی سچے ہو جائیں پھر بھی انسان کہیں نہ کہیں غلطی کرتا ہے، تو اس غلطی کو تسلیم کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ان کو کرٹیسائز کریں۔ آپ میری آواز بنیں، یہ بات اپنی جو ہے اس فورم پہ اٹھائیں اور یہ بتا دیں کہ حامد میر تم جھوٹے ہو، تم جھوٹے ہو، تم جھوٹے ہو۔ اگر آپ اس بات سے اکتفا کرتے ہیں کہ حامد میر اور یہ صحافی یہ باتوں کو جھوٹ بنا کے پیش کرتے ہیں، یہ میڈیا جھوٹا ہے، تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، دوسروں تک پیغام بھی پہنچائیں، اور طارق جمیل صاحب کے حق میں آپ ضرور نعرہ بلند کیجیے گا۔ خدا حافظ، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔